दिल्ली के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली सब्सिडी से जुड़ी व्यवस्था में आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली सरकार बिजली सब्सिडी को लेकर एक ऐसा सिस्टम पर विचार कर रही है जिसमें उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ जारी रखने के लिए हर वित्तीय वर्ष में दोबारा अपना विकल्प दर्ज करना पड़ सकता है। यानी अगर किसी परिवार को सब्सिडी चाहिए तो उसे हर साल ये बताना होगा कि वो इस सुविधा का लाभ लेना चाहता है। दूसरी ओर आर्थिक रूप से सक्षम उपभोक्ताओं को सब्सिडी छोड़ने का विकल्प भी दिया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य बताया जा रहा है कि बिजली सब्सिडी का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। साथ ही सरकार पर पड़ने वाले सब्सिडी के वित्तीय बोझ को भी नियंत्रित किया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने पर काम चल रहा है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है और इसकी पूरी प्रक्रिया, पात्रता तथा रजिस्ट्रेशन की शर्तों पर विचार किया जा रहा है। मौजूदा व्यवस्था में पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी का लाभ मिलता है, लेकिन सरकार जिस नए मॉडल पर विचार कर रही है उसमें सब्सिडी जारी रखने के लिए उपभोक्ता की सक्रिय सहमति जरूरी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पात्र होना पर्याप्त नहीं होगा। उपभोक्ता को हर वित्तीय वर्ष में रजिस्ट्रेशन कराकर यह विकल्प चुनना पड़ सकता है कि वह सब्सिडी लेना चाहता है। अगर कोई उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो प्रस्तावित व्यवस्था के तहत उसे सब्सिडी का लाभ नहीं मिलने की संभावना है। हालांकि इस संबंध में अंतिम नियम सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर जारी किए जाना अभी बाकी है। सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक इस व्यवस्था का एक उद्देश्य ऐसी संपत्तियों की पहचान करना भी है जो लंबे समय से बंद पड़ी है। ऐसी कुछ संपत्तियों में बिजली की खपत नहीं हो रही है और बिल शून्य हो रहा है, लेकिन सरकार की ओर से संबंधित बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान जारी रहता है। प्रस्तावित व्यवस्था को आसान बनाने के लिए सरकार एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने पर विचार कर रही है, जिसके जरिए बिजली उपभोक्ता घर बैठे अपनी सब्सिडी की स्थिति से जुड़ा विकल्प चुन सकेंगे। सरकार प्रक्रिया को आधार से जोड़ने पर भी विचार कर रही है। हालांकि आधार लिंकिंग किस तरह होगी, इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और रजिस्ट्रेशन की समय सीमा क्या होगी, इन मुद्दों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। बिजली विभाग इस संबंध में कैबिनेट नोट तैयार करने की दिशा में भी काम कर रहा है, इसलिए उपभोक्ताओं को अभी से किसी तरह की नई प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं है। आधिकारिक आदेश और पोर्टल शुरू होने के बाद ही नई व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी। दिल्ली में मौजूद बिजली सब्सिडी योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को खपत के आधार पर राहत मिलती है। हर महीने 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले पात्र घरेलू उपभोक्ता को ऊर्जा शुल्क पर 100% सब्सिडी मिलती है। इसी वजह से पात्र खपत सीमा के भीतर बिजली का बिल शून्य हो सकता है। वहीं 201 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी दी जाती है। इस श्रेणी में सब्सिडी की अधिकतम सीमा 800 रुपये बताई गई है। 400 यूनिट से अधिक घरेलू बिजली खपत पर इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी प्रस्तावित बदलाव का सीधा मतलब सब्सिडी खत्म करना नहीं, बल्कि सरकार इसके इस्तेमाल के तरीके में बदलाव करने पर विचार कर रही है। अब दिल्ली में पिछले एक दशक के दौरान बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। उपलब्ध आंकड़ों की माने तो राजधानी में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या 73 लाख से ज्यादा हो चुकी है। पिछले करीब 10 वर्षों में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में लगभग 40% की वृद्धि हुई है और कुल उपभोक्ताओं में घरेलू श्रेणी की हिस्सेदारी ज्यादा है। उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के साथ बिजली सब्सिडी पर सरकार का खर्च भी बढ़ा है। दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण की माने तो वित्त वर्ष 2025-26 में फरवरी 2026 तक बिजली सब्सिडी के लिए सरकार की ओर से 4037.63 करोड़ रुपए दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में बिजली सब्सिडी के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐसे में सरकार के सामने एक तरफ उपभोक्ताओं को राहत जारी रखने और दूसरी तरफ सरकारी खर्च को नियंत्रित रखने की चुनौती है। बिजली सब्सिडी को लेकर सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की रिपोर्ट में भी सवाल उठाए गए हैं। अब रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि बिजली सब्सिडी का फायदा समाज के सबसे जरूरतमंद और
वंचित वर्गों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया। रिपोर्ट्स की माने तो सब्सिडी पाने वाले कई उपभोक्ता अपेक्षाकृत अधिक बिजली खपत वाली श्रेणी में आते हैं। यही वजह है कि सरकार के स्तर पर अब ये विचार किया जा रहा है कि सब्सिडी को अधिक लक्षित बनाया जाए और उन लोगों को स्वेच्छा से इससे बाहर निकलने का अवसर मिले जो सरकारी सहायता के बिना भी अपना बिजली बिल चुका सकते हैं। दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर उपभोक्ताओं से विकल्प मांगने की व्यवस्था नई नहीं है। अब अक्टूबर 2022 में तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने सब्सिडी को लेकर एक नया मॉडल लागू किया था। उस समय तय किया गया था कि जिन उपभोक्ताओं को सब्सिडी चाहिए उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा, यानी सब्सिडी स्वतः जारी रखने के बजाय उपभोक्ताओं को अपनी इच्छा दर्ज करनी थी। उस समय रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन माध्यम के साथ साथ व्हाट्सएप, मिस्ड कॉल्स और बिजली बिल पर दिए गए QR कोड जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई थी और इस व्यवस्था का उद्देश्य ये था कि आर्थिक रूप से सक्षम लोग अगर चाहें तो सरकार सब्सिडी छोड़ सके और सरकार के संसाधनों का इस्तेमाल दूसरी प्राथमिकताओं पर किया जा सके। अब 2022 में लागू किए गए इस मॉडल के बाद बड़ी संख्या में घरेलू उपभोक्ताओं ने बिजली सब्सिडी के लिए अपना विकल्प दर्ज करवाया था। फिलहाल दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं के लिए सबसे अहम बात यह है कि मौजूदा बिजली सब्सिडी व्यवस्था खत्म नहीं हुई है। सरकार सिर्फ इसे अधिक व्यवस्थित और लक्षित बनाने के लिए नए मॉडल पर विचार कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।